आइए जानते हैं हल छठ के व्रत का क्या विधान है। हल छठ व्रत में सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें। आम तौर पर यह व्रत पुत्रवती स्त्रियां ही करती हैं। इस दिन माताएं अपने पुत्रों की रक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए व्रत रखती हैं। इस व्रत में बलराम जी के साथ साथ हल की भी पूजा की जाती है। कहते हैं इस दिन हल के द्वारा बोया हुआ अन्न और सब्जियां नहीं खानी चाहिए। इस दिन भैंस के दूध का सेवन किया जाता है। यह व्रत निराहार रखने का विधान है। व्रत की विधि विधान पूजा के बाद महिलाएं भैंस के दूध से बने दही और महुआ को पलाश के पत्ते पर खाती हैं। इस तरह से व्रत का समापन होता है। कहते हैं इस व्रत को करने से धन, ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति होती है। हल छठ पूजा विधि। हल छठ वाले दिन सुबह जल्दी उठकर महुए की दातून से दांत साफ कर लें। इसके बाद स्नानादि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा घर में भैंस के गोबर से दीवार पर छठ माता का चित्र बना लें। साथ ही हल, सप्तऋषि, पशु, किसान का भी चित्र बनाएं। अब घर में तैयार ऐपन से इन सभी की पूजा की जाती है। फिर चौकी पर एक कलश रखें। इसके बाद भगवान गणेश और माता पार्वती की प्रतिमा को स्थापित करें और उनकी विधि विधान पूजा करें। इसके बाद एक मिट्टी के कुल्हड़ में ज्वार की धानी और महुआ भरें। इसके बाद एक मटकी में देवली छेवली रखें। फिर हल छठ माता की पूजा करें। इसके बाद कुल्हड़ और मटकी की विधि विधान पूजा करें। फिर 7 तरह के अनाज जैसे गेहूं, मक्का, जौ, अरहर, मूंग और धान चढ़ाएं। इसके बाद बालू के साथ भुने हुए चने चढ़ाएं। फिर आभूषण और हल्दी से रंगा हुआ वस्त्र भी चढ़ाएं। फिर भैंस के दूध से बने मक्खन से हवन किया जाता है। अंत में छठ की कथा पढ़ें और माता पार्वती की आरती उतारें। पूजा स्थान पर ही बैठकर महुए के पत्ते पर महुए का फल और भैंस के दूध से निर्मित दही का सेवन करें। ध्यान रहे कि इस दिन बिना हल से जोते हुए पदार्थ खाए जाते हैं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।